एवरीवन, वेलकम टू जियोग्राफी मेड इजी। आज मैप प्रोजेक्शन की एक और वीडियो पार्ट 3 लेके हाजिर हूँ। तो आज हम लोग जिस विषय में बात करेंगे वो है स्फेरॉइड एंड स्फेयर्स। तो ये क्या है और ये क्या स्फेरॉइड और स्फेयर्स का ज़रूरत क्या है। आपको शायद पता होगा कि हम लोगों ने जब सीखा था कि अर्थ का शेप क्या है, तो हमने सीखा था कि अर्थ का शेप है ऑब्लेट स्फेरॉइड। तो ये स्फेरॉइड है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ जियोग्राफी में आपको पता होगा शायद या ना पता हो कि डिजिटल कार्टोग्राफी तो हमें पता है, लेकिन डिजिटल कार्टोग्राफी बोल के एक डिसिप्लिन है। डिजिटल कार्टोग्राफी मीन्स हम जो जीआईएस प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं, वो जीआईएस प्रोग्राम्स में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, द रास्टर डेटास हम लोग जो यूज़ करते हैं, जो रिमोट सेंसिंग एक्यूरेट डेटास, जो जीपीएस एक्यूरेट डेटास यूज़ करते हैं, उसको प्रोसेस करने के लिए एक 2D फॉर्म में लाने के लिए हमारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रोजेक्शन। और ये प्रोजेक्शन करने के लिए हमें स्फीयर्स का ज़रूरत रहता है डिजिटल कार्टोग्राफी में। लेकिन एज सच थ्योरेटिकली उसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के अलावा, लेकिन फिर भी हम लोग एंटायर प्रोजेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं क्या है स्फेयर्स एंड स्फेरॉइड। बहुत ध्यान से बारीकी से सुनिएगा। स्फेरॉइड, द शेप एंड साइज ऑफ ए जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ये जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है ये बाद में समझेंगे। सरफेस, अभी तक के लिए जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब आप ये समझ लीजिए कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को लेके एक जो जेनरेटिंग ग्लोब होता है उसको ही एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंडर में लिया हुआ है। सो द साइज एंड शेप ऑफ जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम सरफेस इज डिफाइंड बाय ए स्फेयर और स्फेरॉइड। साइज जो है उसको डिफाइन करते हैं। ऑल्दो द अर्थ इज बेस्ड represented by a spheroid, it is sometimes treated as a sphere to make mathematical calculation easier। देखिए एक प्रोजेक्शन को 2D प्रोजेक्शन की मदद से अर्थ का कोई भी सरफेस जो 3D फॉर्म में है उसे 2D में लाने के लिए हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्फेरॉइड। क्योंकि अर्थ को तो हम पकड़ नहीं सकते कि अर्थ को पकड़ के लिया, उसके ऊपर कागज़ दिया और ऐसे ट्रेस कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अर्थ का एक रेप्लिका चाहिए, और रेप्लिका का साइज कैसा होगा वही रिगार्डिंग है स्फेरॉइड और स्फेयर्स का। तो द एजम्पशन दैट द अर्थ इज ए स्फेयर इज पॉसिबल फॉर स्मॉल स्केल मैप्स smaller than 1:5 million. At times scale, at this scale the difference between a sphere and a spheroid is not detectable on map। मतलब अगर मैप बहुत ही छोटा हो, ठीक है ना, तो उसमें माइन्यूट डिफरेंसेस दिखता नहीं है। तो उसमें हम अर्थ का जो शेप है उसको स्फेयर भी ले सकते हैं और स्फेरॉइड भी ले सकते हैं। स्फेयर और स्फेरॉइड में डिफरेंस क्या है वो हम नीचे देखेंगे फिलहाल। तो हाउएवर टू मेंटेन एक्यूरेसी फॉर लार्ज स्केल, अगर लार्ज स्केल एरिया का मैप हो, हाँ, जैसे 1:1 मिलियन, स्फेरॉइड इज नेसेसरी टू रिप्रेजेंट। क्योंकि स्फेरॉइड का जो शेप है ना वो स्फेयर के शेप से अलग है, और स्फेरॉइड का शेप भी एक्चुअली अर्थ का शेप आता है। क्योंकि स्फेयर मतलब एक परफेक्ट सर्किल, और अर्थ का शेप जो है आपने सुना होगा परफेक्ट सर्किल नहीं है। अर्थ का जो शेप है ना वो अर्थ की तरह है, मतलब हम बोलते हैं पृथ्वी का आकृति पृथ्वी की तरह है। इट इज़ ऑब्लेट स्फेरॉइड, स्फेयर, तो इसलिए स्फेरॉइड, स्फेयर नहीं है, नॉर्मल स्फेयर नहीं, स्फेरॉइड है, ठीक है ना। तो between the scale choosing to use a sphere or spheroid will depend on the map's purpose and accuracy of data। फिर भी आप स्फेयर लेना चाहते हैं, आप स्फेयर लेना चाहते कल्पना करना चाहते हैं अर्थ को, या स्फेरॉइड कल्पना करना चाहते हैं जिस पे ऊपर ये दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड थोड़ा सा बल्कि है और ऊपर से दबा हुआ है, ऐसा कल्पना करना चाहते हैं और ऐसे इमेजिन करना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैप की एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना छोटा स्केल और कितना बड़ा स्केल का मैप है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ ए स्फेरॉइड, ए स्फेयर इज बेस्ड ऑन अ सिंगल सर्किल। ये एक पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर बेस करके रेडियस है। और वाइल ए स्फेरॉइड और इलिप्सॉइड इज बेस्ड ऑन एन इक्लिप्स। ए स्फेरॉइड इक्लिप्स इज ए स्फेयर फ्लैटेंड एट द पोल्स। यहाँ पे फ्लैट है, यहाँ पे प्योर सर्किल है, और यहाँ पे दो एक्सेंट्रिसिटी होता है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिसिटी होता है एक पॉइंट, यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी। हर एक स्फेरॉइड में, हर एक एलिप्सॉइड में 2 पॉइंट ऑफ लाइक ऑरिजिन होता है। सो द शेप ऑफ एन एक्लिप्स इज डिफाइंड बाय 2 रेडियाई, ठीक है ना, प्लूरल फॉर्म। द लार्जर रेडियस इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस
ये जो देखिए ये जो रेडियस है ना, ये मेजर एक्सिस है टोटल, और ये थोड़ा सा ये जो है रेडियस है, ये हमें सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। और इक्वेटोरियल रेडियस, इसे इक्वेटोरियल रेडियस बोलते हैं, ठीक है ना। इट इज द और द शॉर्टर रेडियस, दिस वन शॉर्टर रेडियस इज कॉल्ड द सेमी माइनर एक्सिस। हाउएवर सेमी मेजर एक्सिस और इक्वेटोरियल रेडियस इज हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस। ये टोटल मेजर एक्सिस हो गया और इसका हाफ है सेमी मेजर एक्सिस। ये सिमिलरली ये पोलर एक्सिस है, इसका हाफ है सेमी माइनर एक्सिस। अच्छा, रोटेटिंग द इलिप्सॉइड अराउंड ए सेमी माइनर एक्सिस, ये सेमी माइनर एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है एंड क्रिएट्स ए स्फेरॉइड, ये स्फेरॉइड का तैयार करते हैं। स्फेरॉइड इज ऑल्सो नोन एज ए ऑब्लेट स्फेरॉइड और रेवोल्यूशन। तो अभी देखते हैं, स्फेरॉइड इज डिफाइंड बाय आइदर सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस पता चल गया, और बाय ए, ठीक है ना, ए। अच्छा, सेमी मेजर एक्सिस को हम ए से डिनोट करते हैं, सेमी मेजर एक्सिस को हम ए से डिनोट करते हैं, सेमी माइनर एक्सिस को हम बी से डिनोट करते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, तो द स्फेरॉइड इज डिफाइंड बाय आइदर द सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस और बाय फ्लैटेनिंग। ये फ्लैटेनिंग क्या है? द फ्लैटेनिंग इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथ बिटवीन टू एक्सिस, मतलब ए और बी के बीच में जो लेंथ, ए का लेंथ बी का लेंथ, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको फ्लैटेनिंग बोलते हैं, ठीक है। और उस डिफरेंस को ए से डिवाइड करना पड़ता है, और मतलब डिफरेंस बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस डिवाइडेड बाय सेमी मेजर एक्सिस होगा फ्लैटेनिंग। ये फ्लैटेनिंग ही हमें दिखाता है कि कोई भी शेप का जो सर्कल है वो स्फेयर है कि स्फेरॉइड है। द फ्लैटेनिंग इज ए स्मॉल वैल्यू, सो यूजुअली द क्वांटिटी इज 1/f इज यूज्ड इंस्टेड। f को 1/f करके देते हैं क्योंकि ये स्मॉल वैल्यू होता है, तो ये वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। दीज आर दी स्फेरिकल पैरामीटर्स फॉर द वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम इन 1984 WGS। ये एक हमारा डेटम है, डेटम के बारे में हम बाद में जानेंगे। तो डेटम अगर पकड़ ले, डेटम क्या है? इट्स अ लोकेशन टू फाइंड ए लोकेशन ऑफ ऑन ए पर्टिकुलर आई मीन ऑन ए ग्लोब फॉर ए पर्टिकुलर लोकेशन। इफ यू वांट टू फाइंड द लोकेशन वी नीड इंटरसेक्शंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, सो फॉर दैट वी नीड टू सिलेक्ट अ डेटम, उसके लिए डेटम चाहिए। तो डेटम में क्या होता है, पकड़ लीजिए ये डेटम, तो हर एक डेटम का हर एक स्फेरिकल शेप होता है, डायमेंशन होता है। एक स्फेयर का डायमेंशन मतलब सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, ये है ए और ये है बी। तो ए का वैल्यू, ये इसका जो रेडियस दिया हुआ है ये है 3637813.0 मीटर, एंड बी का जो लेंथ है वो है 6356752.31 समथिंग मीटर। तो आप देख सकते हैं बी का वैल्यू छोटा है ए से, क्योंकि बी छोटा है ना, बल्ज वो रेडियस थोड़ा सा कम है। तो द फ्लैटेनिंग रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे ना, ये कैलकुलेशन करेंगे तो जो आपको फ्लैटेनिंग का जो वैल्यू है, एफ का वैल्यू, ये एफ का वैल्यू का रेंज होगा 0 to 1। ए फ्लैटेनिंग वैल्यू ऑफ 0 मीन्स 2 एक्सिस आर इक्वल रिजल्टिंग। अगर ये 0 आ गया है इसका कैलकुलेशन, तो आपको मानना पड़ेगा वो एक सर्कल है, कॉम्प्लीट सर्कल है। और अगर ये 0 से कुछ भी ज़्यादा हो, फ्रैक्शन भी ज़्यादा हो और 0 to 1 के बीच में हो, तो वो हमारा इक्लिप्स हो जाएगा, एक स्फेरॉइड हो जाएगा। अनदर आइडेंटिटी इज दैट लाइक फ्लैटेनिंग डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ स्फेरॉइड इज द स्क्वायर ऑफ एक्सेंट्रिसिटी। एक नेक्स्ट फार्मूला है, ये 2 नंबर फार्मूला है। ये एक फ्लैटेनिंग से भी हम एक्सेंट्रिसिटी देख सकते हैं, आई मीन उसका शेप पढ़ सकते हैं कि वो सर्कल है या स्फेरॉइड है या क्या है। और एक हम ये जो है स्क्वायर ऑफ एक्सेंट्रिसिटी, उसका फॉर्मूला है E² = A² - B² A²। ये तो आपको पता ही है। ए मतलब सेमी मेजर एक्सिस, बी मतलब सेमी माइनर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस का वैल्यू सेमी माइनर एक्सिस का वैल्यू स्क्वायर करके डिवाइड करके हमें आता है 0.006। सो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, ये एक थोड़ा सा चैप्टा होगा, ऐसा होगा। ऐसा एज इसका जो लेंथ है, वो जो कैलकुलेशन वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा है, ठीक है, 0 से ज़्यादा है। तो ये था कैलकुलेशन कैसे निकलता है स्फेरॉइड है या स्फेयर है। सो डिफाइनिंग डिफरेंट स्फेरॉइड टू एक्यूरेट मैपिंग। अब एक ऐसा चीज़ होता है कि एक्यूरेट मैपिंग के लिए हमें स्फेरॉइड भी
अलग अलग लेना पड़ता है। जनरली ए स्फेरॉइड इज चोजन टू फिट वन कंट्री और ए पर्टिकुलर एरिया। ए स्फेरॉइड दैट बेस्ट फिट वन रीजन इज नॉट नेसेसरीली द सेम फिट फॉर अनदर रीजन। नॉर्थ अमेरिका के लिए स्फेरॉइड अगर ए सिलेक्ट कर लिया, अर्थ का जो रेप्लिका ए सिलेक्ट कर लिया, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी यही होगा, वो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग होगा, उसका पैरामीटर्स अलग होगा, उसका लोकेशन भी अलग है, तो उसका स्फेरॉइड भी अलग होगा। बिकॉज ऑफ मतलब शेप ऑफ द अर्थ, जेनेटिक ग्लोब बोल सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ द gravitational and surface feature variation, the earth is neither a perfect sphere nor a perfect spheroid. Satellite technology has revealed several elliptical variations. For example, the south pole is closer to equator. South pole equator की क्लोज में है, तो उस हिसाब से तो अगर हम ऐसे भी कर देंगे तो जो पॉइंट होगा वो साउथ पोल के थोड़ा सा ज़्यादा नज़दीक होगा। ये सब माइन्यूट एक्यूरेसी से, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सैटेलाइट डिटरमाइंड स्फेरॉइड्स आर रिप्लेसिंग द ओल्डर ग्राउंड मेजर्ड स्फेरॉइड्स। सैटेलाइट जो डेटा हमें मिल रहा है अभी, वो हमें बहुत अच्छे से स्फेरॉइड कौन सा होगा वो सिलेक्ट करने में मदद कर रहा है। पहले तो हमें ग्राउंड सर्वे करना पड़ता था इसके लिए। हमारा तो आपने माउंट एवरेस्ट के बारे में सुना ही होगा। माउंट एवरेस्ट को 1830 में एवरेस्ट, जॉर्ज एवरेस्ट ने कैलकुलेशन किया था। जॉर्ज एवरेस्ट ने वो डेटा सिलेक्ट किया था, उसके ऊपर ही हमारा प्रीवियस मैप्स है, वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल न्यू स्टैंडर्ड स्फेरॉइड फॉर नॉर्थ अमेरिका इज द जियोडेटिक रेफरेंस सिस्टम ऑफ 1980, GRS 1980। ये हमारा डेटाम हो गया नॉर्थ अमेरिका के लिए, ठीक है, जिसमें जो स्फेरॉइड यूज़ किया है उसका रेडियाई है 6378137 एंड 63752.31414 मीटर्स। ये हमारा सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ दिया हुआ है। अभी GRS 1980 जो स्फेरॉइड पैरामीटर है वो आर सेट बाई, इसको किसने सेट किया था? इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स इन 1979। तो ऐसे उन्होंने सेट किया था। अभी अगर इंडिया के लिए आप पूछ सकते हैं कि अच्छा, अगर नॉर्थ अमेरिका का मतलब कोई मैप हमें ड्रॉ करना है डिजिटल कार्टोग्राफी में कंप्यूटर की मदद से, तो हमें GRS 1980 का जो मतलब डेटा होगा वही हमें सिलेक्ट करना है। तो हमारा जेनेटिक ग्लोब एक्यूरेसी के साथ हमें अच्छा सा मैप देगा नॉर्थ अमेरिका के। तो इसी को सिलेक्ट करके हम क्या इंडिया का भी निकाल सकते हैं? नहीं, इंडिया के लिए सेपरेट है, ठीक है। इसीलिए डेटाम का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि डेटाम के ऊपर बेस करके ही आपका जो स्फेयर है ना, वो स्फेयर का शेप डिपेंड करेगा। से फॉर एग्जांपल अगर डेटाम ए सिलेक्ट कर लिया आपने, डिजिटल कार्टोग्राफी की बात कर रहा हूँ, ये डेटाम सिलेक्ट करना मतलब ये मैनुअल नहीं है, अभी तो सभी GIS और रिमोट सेंसिंग के ही होता है ना। सो डिजिटल अगर हमने डेटाम ए सिलेक्ट कर लिया, शेप ऑफ द अर्थ ऐसा आ गया। अगर हमने डेटाम से फॉर एग्जांपल बी सिलेक्ट कर लिया तो शेप ऑफ द अर्थ ऐसा आ गया। डेटाम सी ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया। सो ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमने डेटाम से चेंज किया, जो पॉइंट पोजीशन जो है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो रहा है। तो अगर ऐसा है कि हमारा पोल की तरफ अगर कोई कंट्री है, तो पोल की जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का जो फैशन है वो इक्वेटर की फैशन की तरह नहीं है, ठीक है ना। इक्वेटर में एक तरह की फैशन है। यहाँ पे स्क्वायर देखिए कैसा स्क्वायर है, इक्वेटर में जाते ही ये थोड़ा सा ऊंचा हो गया, ट्रायंगल शेप, यहाँ पे स्क्वायर शेप हो गया। जो ये जो एरियाज़ है, तो एरियाज़ तो इसका शेप डिफरेंट है ना। यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे स्क्वायर है, इससे थोड़ा सा चिपक गया। तो इसी के लिए हर एक जगह का अलग अलग डेटम हो सकता है, लोकल डेटम जिसको बोलते हैं, और हर एक जगह का स्फेरॉइडल जो प्रेजेंटेशन है, स्फेरॉइड जो है वो अलग होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग स्फेयर और स्फेरॉइड्स को समझते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा शायद डेटाम के ऊपर आ जाए, कुछ और भी आ सकता है। मैं हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को मैप प्रोजेक्शन का पकड़ूंगा और हर एक चीज़ को एकदम क्रिस्टल क्लियर करूंगा। उसके बाद मैप प्रोजेक्शंस भी करेंगे, उसके कैलकुलेशन भी करेंगे। जियोग्राफी, प्रैक्टिकल जियोग्राफी का कुछ भी बात नहीं रखूँगा। हर एक चीज़ जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में है सब कराऊंगा। So thank you so much for watching, and we'll meet you in the next video. So till then, bye bye.